तो काम का क्या काम है? काम आ कैसे गई, इसकी हिम्मत कैसी पड़ गई? तो भगवान ने तृणावर्त रूप जो कंस ने भेजा था गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए, भगवान ने सोचा अरे मामा जी तू क्या मरवाएगा भाई, पर अच्छा है कोई बात नहीं है, कम से कम तेरे भेजने से इन दुष्टों का उद्धार तो हो रहा है। तो भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसके पश्चात भगवान एक दिन की बात, मैया यशोदा अपने बालक को गोद में लेकर स्तनपान करा रहे थे। भगवान जब स्तनपान कर रहे थे तो हर माँ सोचती है कि बालक ज्यादा दूध न पी ले। एक और भगवान स्वांग मारो पे भामिनी प्रसन्नतम पायमास अस्तरम इसने परिप्लुता। सुखदेव जी कहते राजन, एक दिन की बात, माँ आंगन में खेल रहे अपने श्याम को गोद में ले लिया और बैठ के स्तनपान कराने लगी। माँ जब स्तनपान कराती है बालक को गोद में लेके, तो माँ से पूछो माँ किस लोक में होते हैं। माँ को जो सुख स्तनपान कराते समय मिलता है उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। और जो अपना स्तनपान नहीं कराती है उसको उस सुख का पता नहीं। तो देखो दुख क्या है। जो स्त्री अपने बालक को दूध पिलाते है वो है क्या? वो दूध नहीं है, वो दूध नहीं है, वो क्या है? माँ के जीवन का प्रेम। क्या है? प्रेम। माँ अपने जीवन के प्रेम से बालक को सींचती है, सिंचित करती है। जैसे खेत में आप पानी देकर फसल को, बीज को उगाते हो, फसल को बढ़ाते हो, ठीक इसी प्रकार माँ जब अपना स्तनपान कराती है तो स्तनपान कराने का मतलब क्या है? आप अपने बालक को प्रेम से सींचती हो। अब ये प्रेम पिता के पास भी है, भाई के पास भी है, बहन के पास भी है, लेकिन न पिता का प्रेम बालक के काम आता है और न ही भाई का प्रेम भाई के काम आता है, न बहन का प्रेम भाई के काम आता है। केवल एक माँ का प्रेम ही है जो बालक के काम आता है। प्रेम एक भाव है, निराकार भाव है प्रेम, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसको आप भगवान बोलते हैं। भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है। इसी प्रकार प्रेम भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन माँ एक ऐसी मशीन भगवान ने पैदा की है, ध्यान रखिएगा। जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, कभी साकार नहीं हो सकता, उनको ये चीज देखना चाहिए। भगवान ने स्त्री के शरीर में वो मशीन दी है, उस निराकार भाव, जो प्रेम भाव है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है। वही जब माँ के शरीर से गुजरता है, माँ के शरीर के मशीन से गुजरता है, तो एक लिक्विड, सफेद लिक्विड के रूप में बदलकर बच्चे को प्राप्त होता है। और माँ केवल दूध ही नहीं पिलाती, संस्कार पिलाते हैं। तुम दूध नहीं पान कराते बालक को, अपना प्रेम पान कराते हो। और जो माँ अपना स्तनपान जो स्त्री नहीं कराती अपने बालक को,
जानवरों का दूध पीकर बालक पलता है, पोसता है, वो कभी भी मानव समाज की उन्नति का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। इसलिए ये जरूरी है, ये भाव है प्रेम। जब प्रेम उमड़ता है बालक के प्रति माँ का, तो वो एक लिक्विड के रूप में बदलता है, रूप धारण करता है, बालक के मुख के अंदर जाता है। प्रेम से बालक को सींचते हैं आप। तो माँ अपना स्तनपान करा रहे थे, देर हो गई, मैया यशोदा ने सोचा शायद ज्यादा पी लेगा, अपच हो जाएगा। अब मैं अगर स्तन अपना छुड़ाते हो तो ये रोएगा, और रोना शुरू कर दिया तो बंद नहीं होगा। इसलिए माँ का ध्यान सबसे ज्यादा गोपाल के रोने में है। रो तो सहज में देगा, लेकिन उस रुदन को चुप कराना बड़ा कठिन है। इसलिए श्याम रोए ऐसा कोई मैया अपने जीवन में कार्य नहीं करती। गोपियां आते हैं और लाला का दर्शन देख करके कहती है, जुग जुग जीवेरी। क्या सुंदर शोभा है। गोपियां आ रही हैं, झुंड की झुंड दर्शन कर रहे हैं, तो कहती जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। क्या कहती है गोपी? अरे मैया यशोदा, जब ये अपने मुख से तेरे को मैया कहेगा, मैया बोलेगा, तब पता है धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कही कही बोले। धन यशोदा हो घड़ी जब मैया कही के बोले। पर बांध प्रमुख चरणन में घुटुवन घुटुवन ढोले। ऊपर बांध टुवन पर घुटुवन घुटुवन ढोले। पकड़े बाबा की। अब बालक क्या करता है? उंगली पकड़ता है, उंगली पकड़ के चलाते ही नहीं, पर आज तो नहीं चलाते, वो गाड़ी में डाल देते। बालक को वो सुख भी गया। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग
भगवान को आशीर्वाद देते हैं। और इसी बीच भगवान ने सोचा कि मेरी माँ को बहुत चिंता हो रही है। भगवान ने अपने मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान ने सोचा अभी तक मैं कपटी भगवान हूँ, मैया तो अपने जीवन का इतना अच्छा ये सफेद सफेद चीज मेरे को पिला रही है, प्रेम पिला रही है, मैं कैसा भगवान जो अभी तक अपना परिचय मैया को नहीं दिया कि मैं कौन हूँ। तो मैं तो कपटी हूँ जो अभी तक कपट रखा है। इसलिए एक तो मैया ये देख ले कि तू मेरी अकेली माँ ना ही दुनिया की माँ है। ठीक है नहीं? मैया को बात भगवान ये दिखाना चाहती कि तू मेरी अकेली माँ नहीं है, ये सबकी तू माँ है। देख तू मेरे को दूध पिला रही है तो मेरे पेट में सारी दुनिया है और तेरे पेट में मैं था। अब तेरा दूध मेरे पेट में जा रहा तो बता कितना सप्लाई दूर तक जा रही है। तो कभी मेरा पेट खराब होगा क्या? ना तेरे स्तन का दूध शरीर खत्म होगा, ना मेरे यहाँ अपच की कोई गुंजाइश है। इसलिए भगवान ने आज सोचा मैया को मैं अपना परिचय दे ही देता हूँ। तो भगवान ने अपना मुख खोला, जमाई लिया तो मैया ने देखा कि ओहो सारा ब्रह्मांड मेरे बालक के। अब भगवान ने अपना परिचय दिया कि देखो मैं कौन हूँ। अब मैया ने देखा, मैया सोचने लगी मैं क्या देख रहे हो। इतना देखना हुआ, भगवान ने सोचा अब गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैंने ये दृश्य उपस्थित करके रखा तो मैया सोची कि मेरा बेटा नहीं है, ये भगवान है, गड़बड़ हो जाएगा। मैं भगवान बनने के लिए नहीं आया, मैं तो माँ की गोद में खेलने के लिए आया हूँ। भगवान ने तुरंत माँ को विस्मृति दी और छोटे से बालक के रूप में भगवान कहने लगे मेरी माँ क्या देख रही है, कैसे आंखें फट रही है तेरी, क्या हो गया? मैया ने तुरंत गले से लगाया, कुछ नहीं लैला। इसके पश्चात नामकरण गर्गाचार्य जी आए, नामकरण दोनों बालकों का हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने श्याम और बलराम दोनों का नामकरण किया।